चलो। नमस्कार दोस्तों, एक मामला है प्रेम प्रसंग का। ये मंगेश जी हैं जो अपनी एक लड़की से प्रेम करके शादी करते हैं और पत्नी को पढ़ा लिखा करके ब्यूटी पार्लर की एक दुकान खुलवाते हैं और पत्नी बहक जाती है। आइए इनसे पूरी जानकारी लेते हैं और इस विषय में बात करते हैं। मंगेश जी, हमारे चैनल में स्वागत है। सर नमस्ते, मेरा नाम मंजेश कुमार, जिला गाजीपुर का निवासी है सर। क्या तकलीफ है मंगेश भाई? सर हमें तकलीफ यही है कि हमारी पत्नी का हम दुकान उकान पढ़ा लिखा कर करवाए थे शेखपुर में। आए लोग हमारी पत्नी का है राजू सिंह कुशवाहा हैं जो फ्रेंड हैं। कौन वाला फ्रेंड है यार? सर वही बॉय फ्रेंड हैं हाँ, जी। और एक राजिंदर डॉक्टर हैं, वो ठीक जो है। एक राजिंदर डॉक्टर हैं जो जरगों के हैं, वहीं बगल में दुकान कर रखे थे, जबकि इनका उम्र इनसे क्या 50। दिक्कत होगी मतलब? सर सर इनसे इनका उम्र 50 से साल से ऊपर है सर। ये भी हमारे औरत के साथ संबंध बना रहे थे सर, इनका हम वीडियो भी अरे बनाए यार, थे। अपने औरत पर ऐसा गलत इल्जाम का काहे बयान लगाओ सर कोई ऐसी इल्जाम नहीं लगाएगा सर, हम कोई जब तक देखेगा नहीं तब तक नहीं कहेगा डॉक्टर सर। अब साहब को अपने आप आँख से बदनाम कर रहे हैं। सर बदनाम नहीं कर रहे हैं सर। यही डॉक्टर सबसे बड़ा बिलिंग का काम किया है सर। ये हम लोग पति पत्नी में हम लोगों को विवाद करके लड़ाता था, क्या कर रहे अपने हैं? मजा लेता था, हाँ। जैसे झगड़े लगा देता था सर। और जैसे हमारी बीवी आती थी तो हमसे लड़ाई करने लगती थी जी। ये मंगेश भाई, जी तो सदिया कैसे कैले रहला? लव मैरिज? हाँ सर, शादी तो लव मैरिज हुआ था जी। काहे यार लव मैरिज कैला? तोरे घर का सब क्यों कुछ कहला ना? नहीं सर, घर के लोग तो बड़ा मना कर रहे थे कि शादी वहाँ मत करो, उसके परिवार वाले सही लोग नहीं है, उसके वो सही लड़की नहीं है, तुम ये आगे मने चल के। करते रहे। सर हमारे पिताजी, हमारे भाई भौजाई, हमारे कुछ रिश्तेदार संबंधी लोग थे, मना कर रहे थे। लेकिन हमें लगा कि नहीं, ये लोग दान दहेज के चक्कर में मना कर रहे हैं। हमें उसके शुद्धता पर और उसके माना की बातों व्यवहार पर थोड़ा यकीन था, इसलिए हमने शादी कर लिया। और दान दहेज मुक्त शादी हमने सर कोर्ट मैरिज करा लिया सन 2013 में। और सन 2014 में धूमधाम का बारात के साथ अपना शादी करा लिए। लेकिन हमारे शादी में हमारे पिताजी और भाई लोग नहीं थे, वो लोग नाराज होकर। आपने जिस लड़की का नाम है सपना, जी नहीं, सपना तो उसकी बहन का नाम है, कुसुम लता नाम है। इसका नाम कुसुम लता जी जी, है। इसका नाम कुसुम लता है। ये मंगेश जी की पत्नी का नाम है कुसुम लता। मंगेश जी जो है अपनी कुसुम लता को पाने के लिए अपने परिवार वालों को त्याग देते हैं और अंत में क्या परिणाम मिलता है ये मंगेश जी बताएंगे। क्या मिलता है सर आपको? हमको धोखा मिलता है सर। आपकी अंत पत्नी ने आपके साथ धोखा कर दिया? जी जी, धोखा कर दिया सर। हम्म, जी जी, उसके साथ शासन प्रशासन व राजनेता लोग ऐसे मिले हुए हैं जो मिलकर हमारे पत्नी के साथ दे व्यापार का धंधा खुद भी करते हैं और बाहर तक भी बाजारू बना दिए हैं सर। पूरा बाजारू हो गई। जी जी। ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि जो कुसुमलता को अपने पति मंगेश को त्याग करके देह व्यापार करना पड़ा? ये मंगेश जी का आरोप है। जी यही, उसके पास यही मजबूरी था कि सर हम दिहाड़ी करते थे, मजदूर थे, मजदूरी कम कमाते थे। उसे पैसे और गहने का लत था सर। पैसे और गहने का ज़्यादा डिमांड करती थी, जिससे पैसे और गहने का लोग लालच देकर उसे अपने पक्ष में कर लिए हैं लोग। और उससे देह व्यापार का धंधा खुद भी करते हैं, बाहर के लोगों से भी कराते हैं सर। जी, और पैसे जितना मिलता है वो गहने और अपने मायके वालों का सपोर्ट करती है सर। जी। आपका कोई सहयोग नहीं? जी, हमारा कोई से, जबकि बीच में हम समूह का किस्त भी लिए थे। जब हम 50 रुपया घट भी जाता था, तो हम गाँव में किसी भाई बंधु से 50 रुपया माँग लेते थे, लेकिन हमारी औरत हमको नहीं देती थी। जी, जिसकी जबकि हम 50,000 रुपये अपनी बहनोई से कर्जा लेकर उसकी दुकान कराए थे। जी, दुकान करा दिए। हाँ, इसके बाद हम सोचे कि चलो हम पति-पत्नी मिलकर अपना दोनों लोग दुकान करेंगे, तो वो दुकान करेगी, हम अपना कमाएँगे, अपना बच्चों के अच्छा तरह से पढ़ाई-लिखाएँगे। लेकिन वो दुकान के सहारे उस गलत तरीके से वो राजू सिंह कुशवाहा, उसके एक मित्र हैं प्रेम सिंह रतन, और ये राजिंदर डॉक्टर, वो एक बबलू प्रजापति, ये सहयोगी हैं ये लोग। बबलू प्रजापति ये सहयोगी है। एक वो हैं प्रमोद कुशवाहा, वो भी सहयोगी हैं। वो अपने रूम में शयन देते हैं इन लोगों को। जी। जी, यहाँ तक कि 8 बजे रात को हमारी 8 बजे 9 बजे रात को हमारी पत्नी बिना बात के झगड़ा करके प्रमोद कुशवाहा के रूम में आ जाती थी, जहाँ दुकान कर रखी थी, और वहीं आकर रात गुज़ारती थी। और जबकि हम जाकर विरोध भी करता था, तो प्रमोद कुशवाहा हमको वहाँ से भगा देता था। क्या कर? जी, कहता था कि तुम जाओ, सुबह तुम्हारी बीवी जाएगी ना। जी, हमारी बीवी को अपने घर में रख लेता था। इस चीज़ का हम बहुत विरोध किए, लेकिन हमारा कहीं सुनवाई नहीं होता था। थाना प्रशासन को भी हम इस चीज़ की शिकायत करते थे, लेकिन थाना प्रशासन के लोग भी उन लोगों से मिले थे, जिसे लेकर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। सर हम यहाँ तक ले कि हम यहाँ
जब हमारी बीवी वहाँ से जाती थी तो हमारे साथ उन लोगों को विदा भेजना चाहिए था हमारे घर ना, समझा-बुझा कर कि क्या करेंगे हमारी बीवी को लोग रख लेंगे। हम एक तो उदाहरण के रूप में ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम मियाँ-बीवी हैं, हम लोग आपस में झगड़ा किए, तो हमारी बीवी मतलब कि आपके घर चली जाएगी, कुछ देर के लिए मतलब कि हमारे पति हमसे झगड़ा कर रहे हैं, चाहे मार-पीट रहे हैं, तो आपका क्या फर्ज़ बन रहा है कि आप अब हमारी बीवी को घर में रख लेंगे? ये गलती तो आपकी पत्नी की भी है, क्यों जा रही है? जी, जी। लेकिन आप यही कहोगे ना कि भाई आप यहाँ आई हो तो 4 आदमी को बुलाकर गलत सही देख कर आप हमारे साथ उसको भेजोगे ना कि आप अपने घर में रख लोगे। तो लेकिन प्रमोद कुशवाहा अपने घर में रख लेते थे और वहीं से राजू सिंह कुशवाहा से बुलाकर वो गलत काम करवाते थे सर। जो आपकी पत्नी है जी, प्रेमलता, जी कुसुमलता। कुसुमलता, जी। तो इसके मायके वाले क्या कहते हैं? सर मायके वाले कुछ बोलते नहीं है सर, पहले भी मतलब कि हम कई बार भी इन लोगों से शिकायत किए, तो ये लोग कह रहे थे कहते थे कि क्या हुआ तुम्हारी मदद करती है ना, इसमें कौन-सी बुराई हो गया? तो हम बोलते थे कि नहीं हमको इस तरह से मदद नहीं चाहिए, हम इसका दुकान और मोबाइल इसको चलाने नहीं देंगे। पर वो लोग हमारी एक भी नहीं सुनते थे, जब ज़्यादा भी बात होती थी तो उसका भाई और उसकी एक बहन है सपना, ये लोग बोलते थे कि हमारी बहन एक नहीं 10 मर्द रखेगी, क्या कर लोगे? जो करना होगा वो कर लो ना। यानी उसके मायके वालों की इच्छा है कि हमारी जो बहन बेटी है 20 मर्द रखे। जी, जी, तुम क्या कर लोगे? जी, क्योंकि उसके रिश्तेदार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक बुआ है उनकी हाँ, वो भी मतलब कि गलत तरीके से हम अपनी औरत के मुँह से ही सुनते हैं कि क्या कहीं बताती थी क्या आपकी औरत? हाँ, क्यों क्या बताती थी? रिश्तेदारी में जो घटना घटित होगी तो हमको पता नहीं चलेगा। उसकी बुआ किसी तरह से बात कहीं कर रही थी तो फूफा ने मोबाइल-वोबाइल तोड़ दिए। तो उन लोगों में विवाद हुआ तो इस चीज़ को हमको जानकारी हुआ। इसके बाद जब वो फूफा एक दिन हमको पूरा डाँट फटकार रहे थे फ़ोन देखिए, पर हमको काहे की? कि तुम आप गलत करते हो, क्यों इसको मारते-पीटते हो, ऐसे करते हो? तो हमने फूफा से बोल दिए कि फूफा अच्छा ये बताइए कि आप बुआ का क्यों मोबाइलिया तोड़ दिए थे? तो फूफा बोले कि आप कैसे जानते हो? हम कहे कि हमको हमारी औरत बताई है। ना काला जवन दर्द फुप्पा तुहार हुआ दर्द हमार। हाँ, तो हम तो वो बोले कि अरे यार आप सब कुछ हमारे बारे में जानते हो, हम शर्मिंदगी हमको महसूस होती है, हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, अब आप हमसे बात ना मत काला और करिए। बतियावा? हाँ। सर उन लोगों का रिश्तेदार भी उसी तरह हैं लोग। हुँ, जी। जो मतलब कि औरत का जो मतलब कि सपोर्ट किया तो पति उन लोगों का ठीक है, बहनोई उन लोगों का ठीक है, दामाद उन लोगों का ठीक है। जो केहू का पत्नी का विरोध कर दिया पत्नी के चाँप के विरोध कइला बा, पत्नी कैसे रही? जी, त्याग भी तो बहुत काफ़ी कर रहे थे, पूरा गाँव समाज पूरा सब कुछ विरोध अरे तो कर रहा था, फिर भी हमने तोहरे शादी प्रेम किया से सर। लेकिन हमारे साथ ये औरत गलत कर दिया, हम अपनी आँख से देख लिए, इसके बाद हमको ऊपर से जब इस पर विरोध करते थे, इसको रोकते थे तो ऊपर से हमको थप्पड़ मारती थी, तो सर हम क्या करें? कितना बर्दाश्त करें? तोके ना छोड़ देबे कि और दिल लगाओ। अरे यार जब तोहसे दिल लगा सकेले त केहू और से काहे ना लगाई? हाँ, तो सर लगा हमको छूट दे दे, हमको तलाक दे दे, अरे हमको बाप! तलाक देकर वो अपना कुछ भी करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। वो लेकिन सर हमारी पत्नी होकर अगर इस तरह से गलत काम करेगी समाज में, तो हमको तकलीफ़ होगा। हमको तकलीफ़ होगा भाई अगर हमसे लगाव रख कर अगर हमारी पत्नी होकर समाज में अगर देह व्यापार की धंधा करेगी, तो आज नहीं तो कल हमारे 2 बच्चे भी हैं, उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा? तो जो पैसा कमाती थी देह व्यापार से किसको देती थी? सब अपने मायके भिजवाती थी क्योंकि मायके का उन लोगों को बहुत आर्थिक स्थिति है, उसका जो एक यानी बाप है मायके वालों का सपोर्ट जी। करने के लिए देह व्यापार करना पड़ा। जी, जी। माइको वाला को सपोर्ट करती थी और उसके पास गहना कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख 10 से 15 लाख रुपए का उसके पास गहना होगा सर। 10-15 लाख का गहना तोरे जी। मेहरारू पास है? जी, जी। ये चीज़ हमारा कि एक बार क्या काम किया कि घर में मम्मी के जैसे ढूँढ रहे थे, तो कम से कम 60-70 इतना था तो हमने क्या काम किया कि सोचा कि क्या चीज़ है? तो हमने 2 निकाल लिया। जब सोनार के यहाँ लेकर गए तो सोनार कह रहा है कि ये तो सोना है। तो हमारा दिमाग घसका के लिया जो पूरा सोने था ना हुँ। फिर साला इसके कुल काहे ना लिए नहीं? हाँ, कुल क्यों नहीं ले लिया? इसके बाद फिर हमको तकलीफ़ हुआ वो दोनों हमने अपनी पत्नी को ले जाकर वापिस कर दिया। जब जान गए कि पैसे पर गहना पर धंधा करती है, हमको तकलीफ़ हुआ हमने वापिस कर दिया। एक बार क्या काम किए कि इस बार उसके फूआ के यहाँ रिश्तेदारी में जैसे ब्यूटी पार्लर करने जाना था। तो हमने क्या काम किया कि हम अपने पिताजी से बोल दिया कि ऐसा है कि हमको टाइम नहीं है, आप इसको लेकर चले जाइएगा ब्यूटी पार्लर करने, हम नहीं जा पाएँगे। इसके बाद पिताजी हमारी औरत को क्या काम किए कि बस-वस से लेकर अपन चले गए। हम इसके बाद गाज़ीपुर से काम करके आए, बस अपना ड्रेस-वेस चेंज किए, मास्क-वास्क पहने, टोपी-वोपी पहने, चश्मा-वश्मा पहने गए वहाँ, जहाँ हमारी औरत सजा हो जाती रही औरत को। तो उस समय तो हमारी औरत नहीं थी, जब अपनी औरत को देखे तो हमारा होश उड़ गया। काहे हो? सही ऐसे इतने बड़े-बड़े गहना सोने के पहन रखी थी सर कि हम कभी तो अपनी आँख से देखे ही नहीं थे कि हम ये कब हमारी औरत बनवा ली या कब खरीद ली। जी, तब हमको पता चल पत्नी निकली मालो माल और पति जी। निकला बेकार।
यहाँ तक कि हमको कर्ज में डालकर 50 से 60 हजार रुपया भी चली गई है। हम कर्ज भी भर रहे हैं, क्या करें? उसके पास 15 लाख का जेवर है, तेरे पास 15 सोना लौकत जी, बा। जी, 15 मंगे रुपये के लिए अभी हम मुहाल हैं सर। जी, तो उसे ठीक हुआ ना बा। जी। फिलहाल में खेत रख के एक आदमी से हमने कर्ज कर्ज पर पैसे लिए था, उस वही पैसे लिवाई थी कर्ज पर, ब्याज पर पैसे लिवाई थी उसने 4000 रुपया और उन्होंने ब्याज भी ये नहीं मर्दवा भरने दिया। जब 15 लाख का गहना रख लिया तो तोके कहाँ से कर्ज ले ले का जरूरत है? जी, हैं? जी। कुल मिला के वो हमको नीचा हमेशा दिखाती थी कि हमारा पति हमको जैसे मतलब कमाता नहीं है, हमको हमेशा दारू पीकर मारता-पीटता है। जैसे हमारे में ही उल्टा कमी दिखाती थी, जबकि हम ऐसे में हम जबकि दारू भी हम नहीं पीते थे। केवल गुल मंजन लगाते हैं और बाकी कोई नशा नहीं करते हैं हम। जी। और और सर अब यही हम न्याय चाहेंगे पत्नी आने वाली है तो क्या कहेंगे? सर हम पत्नी को अब किसी कीमत पर नहीं रख पाएँगे सर। जी, हम अपनी पत्नी से छुटकारा चाहेंगे और इसके लिए हम न्यायालय में तलाकनामा का मुकदमा भी दायर कर दिए हैं। जी, हम अपने चाहते हैं कि अपनी पत्नी से हमको छुटकारा मिल जाए, वो अपना देखें, हम अपना देखें। अगर अबले तो बच्चे भी हमारे 2 हैं, अबले तो खूब प्रेम कइला, अब काहे दूरे भगावत? सर क्या करें? बहुत तकलीफ़ पहुँचाती थी। अगर जीवन में हमको किसी ने दुःख पहुँचाया है, तो हमारी औरत ने पहुँचाया है सर। और आपके माँ-बाप जी। ने? हमारे माँ-बाप तो सर हमको बहुत पाले हैं सर, पाले-पोसे हैं सर। वो लोग तो हमारे लिए भगवान हैं यही सर। मारे उनका बात ना मन लगाओ। हाँ सर, एक चीज़ हम ज़रूर मंगे मैसेज देंगे, पूरे समाज को मैसेज देंगे, हैं, कि भाई कोई भी हो लड़का नया युवा पीढ़ी को हम बता रहे हैं कि अपनी मन का लोग कोई काम ना करें, माता और पिता की राय से ही जो भी काम करें, सो करें। नहीं तो तोरा ही में ही हाल होई। जी, जी। हाँ? जी, जो अपने मन का करेगा, एक दिन वो खुद अब पछताएगा। पछताएगा। आज हमने अपने मन से किया, मैं अपने करने का फल शायद भोग रहा हूँ। मेन बात यही है, चलिए। शायद मैं अपने करने का ही फल भोग रहा हूँ।